हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो 10 स्टैंडर्ड को क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया गया है उससे डिस्कस करेंगे, उससे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और उसी टॉपिक को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो देखिए आपको जो अभी क्वेश्चन दिया गया वो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, जो आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बोला गया है इसमें वो बोला गया है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपको क्या बोला, पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स कौन से होते हैं ये आपको अच्छे से पता है, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। अब डायमंड में आपके पास 13 कार्ड्स रहते हैं, सिमिलरली स्पेड में, हार्ट में और क्लब में कौन से रहते हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक, 2 से 10। ठीक है, ऐसे कुल मिला के वो कार्ड्स कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर। सिमिलरली स्पेड, हार्ट और क्लब के। अब आपको आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। आपको प्रोबेबिलिटी ये बताना है कि स्पेड कार्ड कितने आने के चांसेस है जब आप वेल शफल्ड पैक में से कार्ड्स निकालोगे। तो आपको ये देखना है कि कितने चांसेस है कि स्पेड के कार्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर आप स्टार्ट करिए सॉल्यूशन। सबसे पहले वही कॉमन चीज, हर प्रोबेबिलिटी में एक ही कॉमन चीज लिखना है अपने को, लेट एस be the sample space। अब यहां पर आपको इसका सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सैंपल स्पेस नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बना के दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दिखाई देता हूं आपको। सैंपल स्पेस अगर आपको बनाना है तो डायमंड पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। फिर इसके जितने भी आपको पता है कार्ड, जैसे एस, किंग, क्वीन, जैक, 2 से अप टू 10। सिमिलरली यहां पर भी सारे एक कार्ड आएंगे। सब में एक एस रहता है, सब में एक किंग रहता है, सब में एक क्वीन रहता है, सब में एक जैक रहता है, सब में 2 से लेके 10 एक कार्ड रहते हैं। और इसी तरीके से सब में 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये ऐसा आप सैंपल स्पेस बना सकते हो अगर आपको दिखाना रहा तो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास लेट एस बी द सैंपल स्पेस। आपको ये पता है कि सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स रहते हैं, यहाँ पर दिया भी है 52 प्लेइंग कार्ड्स। देयरफॉर आप डायरेक्टली इसका नंबर ऑफ एस लिख सकते हो। नंबर ऑफ एस आपका कितना रहेगा इसमें, 52। अब आपको क्या बोला गया है, उस इवेंट को आप नाम दे दीजिए, लेट A be the event that the card drawn is a spade। कि आपका जब आप के पास कितने स्पेड के कार्ड रहते हैं, तो आप यहाँ पर चाहो तो इसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। जैसे A इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख दीजिए स्पेड, और यहाँ पर इनके जितने भी कार्ड है जैसे A, K, Q, J, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है हमने जो सैंपल स्पेस बनाया है इवेंट का, ये ऑप्शनल है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि स्पेड कार्ड कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्पेड इज 13। तो ये कितने रहते हैं, 13। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, हर एक प्रोबेबिलिटी में सिर्फ वही फॉर्मूला लग रहा है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए आपके पास कितने गिवन है, 13। नंबर ऑफ एस कितना गिवन है, 52। तो 13 के टेबल में 52 का आता है 4 दैट इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड इज 1/4। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑन इट। So here is our another example. Next example क्या कर रहा है, if 2 coins are tossed, find the probability of event getting head on both the coin। सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस में क्या बोला गया है, आपके पास 2 coin are tossed। ठीक है, जब आप 2 coin टॉस करते हो तो दोनों कॉइन में एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर एक इसमें हेड आ सकता है, एक इसमें टेल आ सकता है, या फिर टेल या हेड। तो आपके पास सैंपल स्पेस कैसा बनने वाला है, हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। आप ऐसा सैंपल स्पेस बनाओगे। अब उसके आगे क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जब आपके पास एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें आपको हेड मिलेगा, वो भी दोनों कॉइन में। तो दोनों कॉइन में कब हेड आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब इसके चांसेस कितने हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक ही चीज कॉमन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपको यही लिखना है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस।
तो अब आप इसका सैंपल स्पेस बना लीजिए। सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, 2 कॉइन आर टॉस बोल रहा है तो इसका सैंपल स्पेस हमेशा ध्यान रखिए हेड हेड कॉमा हेड टेल, ठीक है, कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। देखिए एक कॉइन में हेड, एक दोनों एक कॉइन में हेड, फर्स्ट कॉइन में हेड सेकंड कॉइन में टेल, फर्स्ट कॉइन में टेल सेकंड कॉइन में हेड, फर्स्ट कॉइन में टेल सेकंड कॉइन में टेल, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितने हो जाएगा हमारे पास इसमें 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितने रहे हमारे पास 4, ठीक है। अब हमारे को लेना है इवेंट का नाम, तो इवेंट का नाम ए लीजिए बी लीजिए, वो डिपेंड करता है आप कौन सा नाम लेना चाहते हो। जनरली ए लिया जाता है, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट गेटिंग, इवेंट क्या हो रहा है, गेटिंग हेड हेड ऑन बोथ द कॉइन, ऑन बोथ द कॉइन। तो इसका सैंपल स्पेस बनाना हमारे को, ए इज इक्वल टू कैसा सैंपल स्पेस बनेगा कि दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए। तो केवल एक ही लिए एक ही टर्म है, एक ही बार आ सकता है वो हेड हेड, तो यहाँ पर दोनों कॉइन में एक ही बार आएगा जहाँ हमारे को हेड मिलेगा। तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए कितना गिवन है हमारा 1, नंबर ऑफ एस कितना गिवन है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन इज 1/4, ठीक है। क्लियर, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, इफ 1 die is rolled then find the probability of event that the number getting on the upper face is greater than 6। अब क्या बोला गया, सैंपल स्पेस क्या बोला गया हमारे पास, 1 die is roll। जब आप एक डाई रोल करते हो तो उसमें कितने फेसेस रहते हैं, 6। कौन कौन से रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ अब आपके आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इवेंट का जो जिसमें आपको नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन क्या मिलने वाला है, 6, ठीक है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज वही कॉमन, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सबसे पहली चीज वही एस बी द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 6। अब आप इवेंट लिख लीजिए जो आपको इवेंट बोला गया है, फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बस यही चीज है। तो आप प्रोबेबिलिटी का नाम दे दीजिए ए, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट, let a be the event that the number on the upper face is greater than 6। तो चलिए आप खुद ही देखिए, अब सैंपल स्पेस में ऐसा नंबर देखना है कि जो अपर फेस में आने वाला जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन 6 हो। अब आपका सैंपल स्पेस देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट एलिमेंट वाला 6। और आपको क्या बोलता है, इवेंट ऐसा आ रहा है कि जिसमें जो भी नंबर आएगा अपर फेस में वो ग्रेटर देन 6 है। क्या ये पॉसिबल होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका एंड नंबर कितना है 6 और इससे बड़ा नंबर तो इस सैंपल स्पेस में है ही नहीं। तो क्या यहां पर कोई ऐसा इवेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ए में जो इवेंट है वो कैसा रहने वाला है, पूरी तरीके से खाली। तो सैंपल स्पेस में कैसा रहेगा, आपको एम्प्टी सैंपल स्पेस। तो अब इस सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 0। तो नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, 0। आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना आपके पास 0, नंबर ऑफ एस आपके पास कितना है 6, 0 अपॉन 6 कितना आंसर आ गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन द अपर फेस ग्रेटर देन 6 इज 0। क्लियर, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। और अनदर एग्जांपल, इफ 3 coins are tossed simultaneously find the probability of the event to get no head। थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग नो हेड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, बट क्वेश्चन बैंक में इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 3 coins are tossed, मतलब आप जो कॉइन है आप एक साथ 3 कॉइन टॉस्ट कर रहे हो साइमल्टेनियसली। चांसेस क्या है कि तीनों कॉइन में हेड आने के, या तो तीनों कॉइन में टेल, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 कॉइन में हेड आए 1 कॉइन में टेल आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 कॉइन में टेल आए 1 कॉइन में हेड आए। ठीक है, इस तरीके से आप सैंपल स्पेस बनाते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है इजी वे में मैं वो समझा देता हूं आपको। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, पहली चीज वही लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ओके, तो एस
सबसे पहले आप देखिए कितने सैंपल स्पेस का किसका बोला है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो 3 कॉइन, सबसे पहली चीज तो तीनों कॉइन में तीनों हेड हो सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ आप बनाते चलिए, लास्ट वाले हेड को आप कन्वर्ट कर दीजिए टेल में और इसी को आगे आगे बढ़ाते चलिए। देखिए हेड हेड टेल कॉमा हेड टेल हेड कॉमा टेल हेड हेड। अब जब ये हो जाए तो आप 3 हेड ले लिए थे आपने, अब 3 टेल ले लीजिए, टेल 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 कॉमा लास्ट वाले टेल को हेड करिए, उसी को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर दे चलिए, टेल टेल हेड कॉमा टेल हेड टेल कॉमा हेड टेल टेल। देखिए कितने एलिमेंट आते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे चेक किया जाता है, 2 टू द पावर के हिसाब से, 2 टू द पावर n के हिसाब से। n कितना रहेगा, n कितना 3 कॉइन, तो 2 टू द पावर 3 कितना होने वाला है 8। ठीक है, तो कितने यहाँ हमारे पास एलिमेंट है इन द सैंपल स्पेस 8, तो नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास 8। नाउ अब हमारे को क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू गेट नो हेड, इसके जगह गेटिंग नो हेड रहना चाहिए था। तो हमारे को क्या बोला गया, इवेंट का है गेटिंग नो हेड का, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करना है कि हम जब तीनों कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो एक भी हेड नहीं आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज आप लिख लीजिए, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो देखिए कौन सा है इस पूरे इसमें से जिसमें एक भी हेड नहीं है, देखिए इसमें पूरे हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, देखिए ये तीनों टेल है, तो इसमें एक भी हेड नहीं आने वाले। तो वो सीधा सीधा आपको सिंपल सा भी समझ में आ जाएगा कि जब आपके पास तीनों कॉइन में टेल आएंगे तब वहां पर तो हेड आना ही नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही बार जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आ जाएगा, जब आपके पास तीनों कॉइन में क्या आ जाए, टेल। तो कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए कितना आपके पास इसमें 1। अब आपको क्या फाइंड करना था, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, वही सेम फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 1, नंबर ऑफ एस कितना है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, देयर आर 30 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 30. One card is drawn at random from the box. Find the probability of event that the card drawn shows a number which is multiple of 5. अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है इसे पहले समझ लेते हैं। आपको क्या बोला गया है कि आपके पास 30 कार्ड्स है एक बॉक्स में, में 30 कार्ड्स है और वो सारे जितने भी कार्ड्स है वो नंबर है उनके ऊपर 1 से लेके 30, मतलब जब आप एक कार्ड निकालोगे तो उसके ऊपर नंबरिंग होगी शायद 5, ऐसी ही नंबरिंग दी गई है 1 से लेके 30 तक के। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी का, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना है जब आप कार्ड ड्रॉ करोगे तो वो नंबर शो करेगा मल्टीपल ऑफ 5। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 का टेबल, ऐसा ध्यान में आप रख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज तो वही लिखना है आपको, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब आप यहां पर अगर आप सैंपल स्पेस बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, एस इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड 30 थे तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितना आ गया 30। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप सैंपल स्पेस बना भी सकते हो। सैंपल स्पेस कैसा बनेगा 1 2 3 अप टू 30। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 30। अब आप इसके बाद इवेंट का नाम दे दीजिए, जैसे हम इवेंट का नाम जनरली ए ही दे रहे तो ए ही देते, लेट ए बी द इवेंट, और जैसा वहां से लिखा है जैसे क्वेश्चन में लिखा आप वैसा ही लिखिए, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। मतलब आपका जो इवेंट है वो सारा का सारा इवेंट कैसा है, मल्टीपल ऑफ 5 का है। मतलब जो भी कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आप कार्ड निकाल रहे हो बॉक्स से, वो सारे कार्ड मल्टीपल ऑफ 5 के हैं। तो कौन कौन से हैं मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर जितने भी 5 के टेबल के कार्ड है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फर्स्ट 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25 30। 35 नहीं लिख सकते क्योंकि वो कार्ड है ही नहीं आपके पास, तो 5 to 30। ठीक है, कितने कार्ड्स है 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्ड, तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास 6। अब आपको इसका क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना गिवन है आपके पास 6, नंबर ऑफ एस कितना आपके पास 30, तो 6 के टेबल में 30 का बात है 5 दैट इज 1/5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 1/5 ही, किसकी, जब आप कार्ड ड्रॉ करोगे और वो नंबर शो करता है मल्टीपल ऑफ 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5।
So for today's lecture, thank you very much. If you like our videos, please share with your friends and subscribe our channel. Thank you very much.